everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, great in your life. So here are only 10 days left, and after 10 days we will welcome to 2025. Again, it's a happy new year. As we all know, जब हम दिसंबर के लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक में होते थे ना, then we should start planning. ओके मुझे 1 जनवरी से ये करना है, मेरे गोल्स ये हैं, मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है. बट दैट प्लानिंग इज एक्चुअली वर्क्स. पर्सनली आई डोंट थिंक सो. इट डजंट वर्क फॉर मी. आई एम टेलिंग यू द रीज़न बिहाइंड इट. वाई? जब भी हम किसी भी सारी चीज़ों में हम बहुत रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं ना, हम वैसा नहीं कर सकते. अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी कोई हेल्दी हैबिट्स नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको कैसे करना है, आप ये सोचोगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रह करके सारी चीज़ें, अपने गोल्स अचीव करने हैं. नो मैन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. Now coming to the main point. So the topic of today's video is like how to transform your life within 30 days. So without any delay, let's quickly get started the topic. But before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon that you will get notified when I uploaded some new videos. So yeah, let's quickly get started the video. Bye-bye. So how to transform your life within 30 days? See, there is no जादू की छड़ी कि आपने ना अपनी मैजिक स्टिक निकाली, घुमाई और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई. ऐसा कुछ नहीं होता है. जब तक आप फोकस नहीं करोगे, जब तक आप अपने गोल को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यू आर नॉट गोना बी अचीव एनीथिंग. और ऐसे लोगों के लिए ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जिनको करना भी होगा तो उनके लिए 30 डेज सफिशेंट होगा. जिन्हें नहीं करना होगा उनके लिए 30 डेज भी कम होंगे. व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल लाइफ, अगर मुझे ये चीज़ें स्टार्ट करनी है तो मैं वो आज से स्टार्ट करूँगी. मैं वो 1 जनवरी न्यू ईयर का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मैंने सही बोला है या गलत, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ये सही है, राइट? तो उसके बाद से आपके दिमाग में अगर ये चीज़ रहेगी कि यार ये साल भी तो बस निकल जाएगा, क्या है, साल ही तो है. मैन, हम 365 डेज को हम वेस्ट कर देंगे अपने, और उसमें सिर्फ हम अगर एक गोल अचीव करेंगे तो इट्स नॉट गुड. हाँ, अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, आपको उसको, आपके उस गोल को पूरा होने में टाइम लगेगा ना. मैं मानती हूँ कि आप उस ईयर आप एक गोल अचीव करो, लेकिन वो गोल बहुत बड़ा होना चाहिए. आपको अगर अपना बेस्ट वर्जन चाहिए तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि आप सोचो कि अच्छा ये साल आया, इस साल मैं ये कर लूँगी, इस साल मैं ये कर लूँगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे. नो, प्लीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में. आप जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आने वाले टाइम पे लाइफ आपसे उतना ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेगी. ये जो एक हमारे अंदर की, मतलब मैंने, आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ पर्सनली. तो मेरे अंदर की ये आदत होती थी कि ठीक है, आज नहीं हुआ, कर लेंगे. ये चीज़ें मेरे अंदर हमेशा रहती थी कि ठीक है, आज मुझे ये काम करना है, बट मैं मिड वीक में हूँ, हाउ कुड आई डू इट. ठीक है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. नो, बट राइट नाउ सिचुएशंस इज समथिंग डिफरेंट. मैं सोचती हूँ कि अच्छा मुझे आज ये चीज़ करनी है, तो मैं आज ही से कर लूँगी. मैं इसे नेक्स्ट डे पे, कमिंग ईयर पे मैं कभी नहीं छोड़ती. अगर हम एक चीज़ सोच करके देखें कि अगर आज मुझे कुछ बिल्ड करना है अपने लिए, अगर मैं आज से ही शुरू करूँगी, तो मैं न्यू ईयर आने तक मैं उसका एटलीस्ट 1 और 2% तो काम कर चुकी होंगी ना. अगर मैं तभी से सोचूंगी कि अच्छा ठीक है, न्यू ईयर आएगा, मैं पहले उसका रेजोल्यूशन लूँगी, मैं पहले रेजोल्यूशंस लूँगी कि ओके मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. रेजोल्यूशंस अगर आप लेते भी हो ना, तो एटलीस्ट उससे पूरा करो. रेजोल्यूशन इज समथिंग कि अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो आपके रेजोल्यूशन लेने का कोई मतलब नहीं है. इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. एंड firstly, there are 7 tips that you should must follow.
One, morning routine. Second, workout routine. Third, eating healthy habits. Fourth, skincare. Fifth, hair care. Sixth, groomed yourself. And seventh, and the most important is sleep routine. So, yeah, and after that, we will define one by one. Now coming to first one, build your morning routine. सी मॉर्निंग रूटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप ना अपनी मॉर्निंग रूटीन को बैलेंस नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है। अगर आप ये चीज़ समझो कि आप मॉर्निंग में बस उठे, आपने उठते ही अपना फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया, फिर आपकी जो मॉर्निंग ना वो बहुत स्लो डाउन सी है कि बस चल रही है मॉर्निंग में, अच्छा मुझे ये करना होता है एंड आई विल डू इट। ना वहाँ पर कोई पॉजिटिविटी है, ना कामनेस है, ना पीस है, बस एक जो हसल होता है ना, बस के दिमाग में वो रहेगा। सो बिल्ड योर मॉर्निंग रूटीन। जब भी आप उठो, आप उठते ही ना थोड़ी देर बेड पे बैठते हो, तो आप ना थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करो। जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, तो आपको ना थोड़ा कामनेस और पीस ज़्यादा फील होगा। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा, अगर आप जब भी उठो ना, तो लाइक इन योर रूम, अगर आपका रूम थोड़ा सा स्पेशियस है, तो आप रूम में ना थोड़ा सा वॉक कर लो अपना। एंड आफ्टर दैट जब आपकी मॉर्निंग रूटीन बिल्ड हो जाएगी ना, देन यू विल सी सम बेनिफिट्स ऑफ दैट, कि मॉर्निंग रूटीन बिल्ड क्यों करना होता है। अगर आप मॉर्निंग रूटीन बिल्ड नहीं करोगे, और अगर आप उठे, आपने उठते ही ना फ़ोन पकड़ लिया अपना कि ओके ठीक है मैसेजेस आए होंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं सबका एक ही साथ ना रेसिप्रोकेट कर दूँ। नो, प्लीज़ डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज जब भी आपका ब्रेन ना, जब आप सो करके उठते हो ना, तो आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स मोड पे होता है। और जैसे ही आप जब अपना स्क्रीन टाइम इंक्रीज करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत सडन वे में हो जाती है, और उतनी जल्दी आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है। अगर आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा उतनी जल्दी, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। सो स्टॉप यूजिंग योर फोन इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग, जस्ट wake up. So take some time, make your morning routine, and after that, you will see some good results. नंबर टू, बिल्ड योर वर्कआउट रूटीन। हमने मॉर्निंग रूटीन तो रेडी कर लिया, बट व्हाट अबाउट अ वर्कआउट रूटीन? बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमसे ना जिम नहीं होता है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मैन, इफ यू आर नॉट एबल टू ट्राई एनीथिंग, देन हाउ how could you transform your life? According to me, if you are not able to go gym, do a home workout. आज के टाइम पे होम वर्कआउट, ऑनलाइन कोचेस, ऑनलाइन ट्रेनर्स इतने ज़्यादा हैं मार्केट में। यू जस्ट गो एंड फाइंड द बेटर वन फॉर योर सेल्फ एंड गो हेड विद दैट। According to me, when I started my gym, I was only 21, 20 or 21. And right now I am 23, and in the past 3 years I continuously working out in strength training, and I saw some amazing results. And these things are make me more motivated to go and working out. And you know what, it's your personal choice. If you want to go to the Pilates class, Zumba, dance, strength training, cardio, whatever you want to do, go ahead, but maintaining your workout routine. Build your workout routine and to find the best version of yourself. Now the third one, eating healthy habits. यार ईटिंग हेल्दी हैबिट्स का तो क्या बोलूँ, कभी कभी मैं भी चीट डाइट कर लेती हूँ, बट हर टाइम पर चीट डाइट मत करना। हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। आज के टाइम पे ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो, उनका ये होता है ना कि अगर उन्होंने मॉर्निंग में अच्छा खा लिया है, मतलब अगर उन्होंने मॉर्निंग में बहुत हेल्दी डाइट ले ली है, तो उनका शाम तक आते आते ना चीट डाइट हो जाता है। नो, आपको अपनी एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ यू आर very unknown of what to eat, what's not, then you can consult with a nutritionist or any dietitian, that they will help you a lot
But when it comes to my own self, like internet is well enough and I am very much happy with that. But if you are taking a healthy habits, like you are taking juice, salad, or any other homemade food like rajma chawal, chole chawal, or lauki ki sabzi, karela, so these things are more beneficial for you. But trying to maintain your eating healthy habits. Now coming to the fourth one, which is skincare routine. Building healthy habit is more important than anything, and self love से और self pampering से बढ़ करके कुछ नहीं होता. If you are not able to pamper yourself, if you are not enough for self love, how you can transform your life? When it comes to a skincare routine, build your skincare routine according to your skin type, your skin concern, what you want to choose, what you want to not. if you are if you are in confusion, go ahead with aesthetician, go with dermat, whatever your dermat and aesthetician recommend you, go ahead with that, follow them, follow that routine, but maintain your skincare routine as well to transform your life. Now coming to fifth one, which is hair care routine. जितना ही important skin care routine है उतना ही ज़्यादा hair care routine भी है. So balance your life according to your needs, right? अगर आप सोचते हो ना कि अगर आपने स्किन केयर कर लिया, आपने बॉडी केयर कर लिया और आपका हेयर केयर इट्स नॉर्मल, लाइक ठीक है आपने ऑयलिंग करी, शैम्पू करा, दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो. नो, maintaining your skincare routine is also very important, just because hair is also part of your body, hair is also part of your transformation journey. अगर आप अपनी सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लोगे और अगर आपके हेयर ही अच्छे नहीं है, देन आप कैसे लोगोगे? Imagine yourself without doing hair care routine. So yes, implement a good hair care routine in your transformation journey. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले आओ, यूज़ करो और फिर उसके बाद लाइक यू आर completely transformed. No, there are some supplements for your hair, there are good products for your hair, go ahead with that. If you having some issues in your hair like dandruff, hair fall, go with dermat, go ahead with dermat consultations, take it and start your, you know, uh, prescription, but maintaining your hair care routine as well as important like skin care routine. Now, sixth one is grooming routine. Most of the people think कि okay, you just transform your life overall and you're not thinking about grooming, but grooming is also very important part. Like अगर आप groom ही नहीं रहोगे, आपके दिमाग में रहेगा ना कि ठीक है मुझे आज ऑफिस जाना है, और आप सडनली कुछ भी निकाल के पहन लोगे, मतलब विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी without any planning, then how could you transform yourself? You have to groom yourself. Either it's your nails, hair, your shoes, your accessories, your clothing styles. So you have to enhance your clothing styles, your accessories. You have to pre-plan your everything in advance. आप ऐसे मत करो कि अच्छा ठीक है आज आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आपने इसके लिए ये पहन लिया, बट अगर आपका नेक्स्ट डे रहेगा तो ठीक है, आई एम ओके, मुझे नीड नहीं है. नो, इट्स नॉट ट्रू. इफ यू आर वांटेड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग स्किल. Now, coming to the seventh point, this is the last but not the least, which is sleep routine. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. अगर आपकी स्लीप रूटीन ही नहीं है तब आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, नॉट एट ऑल. मैं एक बार को कह सकती हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं ना, आप इसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी स्लीप रूटीन में कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट करा ना, आप नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अपनी लाइफ को. येस, स्लीप रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कोशिश करो कि आप जिस टाइम पे सो रहे हो ना,
लेट्स अज्यूम कि आप 10 बजे सो जाते हो, तो आप कोशिश करो कि आप हर दिन 10 बजे ही सो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 बजे सो करके आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे, आपको 7 टू 8 आवर्स की अगर नींद कंप्लीट करनी है, तो आपके दिमाग में ये मत रखो कि ठीक है, अगर मैं आज 11 बजे सो जाऊंगी या सो जाऊंगा तो मैं कल मॉर्निंग में 7-8 बजे उठ जाऊंगा। नो, इट्स नॉट गुड एट ऑल। स्लीप रूटीन वही अच्छा होता है जिस टाइम पर आप हमेशा सोते हो आप उसी टाइम पर सो, और जिस टाइम पर आप उठते हो आप हमेशा उसी टाइम पर सो। सो दैट्स वाई sleep routine is more important than anything. So ये थी 7 टिप्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बट इन 7 टिप्स को तो अगर हमने फॉलो कर लिया, बट उसके बाद क्या? सी, आई विल टेल यू वन ऑफ माई पर्सनल थिंग कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, आपको आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ों को ट्राई आउट करना पड़ेगा जिससे आपका गोल अचीव हो और जिससे आप सक्सेसफुल बनो। आप ये मत सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ब्रो, ये दुनिया है, दुनिया बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सोचती है। आप हर किसी के पास नहीं बैठ सकते हो उन्हें चुप कराने के लिए कि ये मेरा पैशन है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे हमेशा ये चीज़ लगता था कि यार मैं कभी कैमरे के सामने कैसे बोलूँगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे एक चीज़ दिमाग में आ गई कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट जो मुझे अचीव करना है, जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊँगी मैं नहीं अचीव कर सकती। और आज आई इनिशियली स्टार्टेड माई पेज, बट आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई लव टू डू दोज थिंग्स, आई विल डू इट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। वेन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन के बाहर वाली जो सक्सेस मिलेगी ना, उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता। आप जब कंफर्ट जोन में रहते हो ना, तब अपने कंफर्ट जोन में रह के आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो कि ठीक है, मेरा कंफर्ट जोन ये भी है, मेरा कंफर्ट जोन ये भी है, मैं सब कर लूँगी। बट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके किसी भी चीज़ों को करते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। एंड यार, मार दो गोली बाहर वाले को, सोचते रहेंगे लोग। मैं कहती कि आंटियों को अगर गॉसिप नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगी। तो ठीक है, लेट इट बी। अगर उन्हें वो गॉसिप करके अच्छा लगता है, करने दो। बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने गोल्स को और अचीव करना। एंड सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी कि आज के टाइम पर भी ना बहुत सारी मेरी ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो सोलो ट्रिप पे जाना चाहती हैं, बट उनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा उन्हें रोकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। लोगों का काम है कहना, कुछ लोग तो बोलेंगे ही। लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, वो हर एक चीज ट्राई करना जिससे आपको आपका गोल मिले। मिल गया, वेल गुड, नहीं मिला हम फिर से ट्राई करेंगे। सो यहाँ मैं अपने इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ, टू हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद इन 30 days. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज follow and support me to grow more and more. Thanks for watching. Bye bye. See you in the next video.